हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई नो काफ़ी दिनों बाद ये व्लॉग बना रहा हूँ। तो दिस इज़ अंतस जैन एंड यू आर वाचिंग अंतस एक्सप्लोर्स। तो आज मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ अपना कनकोडिया में इंश्योरेंस क्लेम के बारे में पता करने कि इंश्योरेंस का मेडिकल क्लेम कैसे लेना है। तो मैं अभी जा रहा हूँ कनकोडिया यूनिवर्सिटी और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यूनिवर्सिटी जा ही रहा हूँ तो क्यों ना एक छोटा सा कैंपस टूर बना लूँ। मैंने कल भी ट्राई किया था कैंपस टूर बनाने का, लेकिन फिर मैं चला गया असाइनमेंट करने और असाइनमेंट करते करते रात हो गया तो फिर कैंपस टूर नहीं बना पाया। तो होपफुली आज थोड़ा बहुत कवर कर लूँगा कैंपस टूर में। और प्रोबेबली इस वीडियो में थोड़ी बहुत पुरानी क्लिप्स रहेगी क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं शूट कर रखा है कनकोडिया का, तो वो भी डाल दूँगा। और ये 3 महीने लगभग बाद व्लॉग इसलिए आ रहा है क्योंकि जनवरी में हम लोगों ने नया घर शिफ्ट किया था तो उसमें काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद नया सेमेस्टर चालू हुआ था तो थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस पड़ गया था। अभी पिछले हफ्ते मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म हुए। कोई नहीं पूछेगा कैसे गए, लेकिन हाँ, तो एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो अब मैंने सोचा कि इस हफ़्ता छुट्टी थी हमारा पूरा हफ्ते के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बना लेता हूँ। तो हियर इट इज़, लेट्स गो टू कनकोडिया यूनिवर्सिटी। या तो हम आ गए अभी कनकोडिया यूनिवर्सिटी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी का खुद का मेट्रो स्टेशन है कनकोडिया। तो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं। तो ये इधर से अगर आप जाएंगे तो ईवी बिल्डिंग पड़ती है और एमबी बिल्डिंग पड़ती है, दैट इज़ मॉल्सन बिल्डिंग ऑफ फॉर बिजनेस स्टडीज़ स्टूडेंट्स। इधर से आप जाएंगे तो आपको पड़ेगी लाइब्रेरी और उसके साथ साथ आपको पड़ेगा हॉल बिल्डिंग जहाँ पे हमको अभी जाना है। और यहाँ की बेस्ट बात यह है कि सारी की सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो अंडरग्राउंड टनल से कनेक्टेड हैं। तो जैसे स्नो होती है, कभी कुछ होता है, तो आपको बिल्कुल बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप मेट्रो से आए हैं तो मेट्रो से आप अंदर आएंगे और उसके बाद सीधा आप टनल के थ्रू जा सकते हैं। 2-3 बिल्डिंग कनकोडिया की थोड़ा दूर भी हैं जो बाहर से जाना पड़ता है, लेकिन उनमें कम ही लोगों की क्लासेस होती हैं। तो लेकिन हाँ, मेरी एक क्लास होती है वहाँ पे, तो मेरे को वहाँ पे जाना पड़ता है अलग से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉल बिल्डिंग है इस साइड और इधर है एलबी बिल्डिंग, दैट इज़ लाइब्रेरी। तो ये है हमारी हॉल बिल्डिंग। अभी मैं हॉल बिल्डिंग में जा रहा हूँ और शायद 7th फ्लोर पे आईएसओ का ऑफिस है। मैं आज तक गया नहीं हूँ, तो देखते हैं चल के। ये सामने वाली पूरी बिल्डिंग, हाँ, पूरा ऊपर तक सारा कुछ लाइब्रेरी है और ये है हॉल बिल्डिंग। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और चलते हैं फ़िलहाल ऊपर 7th फ्लोर पे।
तो राइट नाउ मैं हूँ 7th फ्लोर पे। मैंने सोचा था ISO का ऑफिस यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर है पीपल्स पोटैटो। यहाँ पे आप मंडे टू थर्सडे खाना खा सकते हैं फ्री में आके। यहाँ पर वीगन खाना मिलता है मंडे टू थर्सडे। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, आप आके अपना बैठिए, खाना खाइए और अपने दोस्तों के साथ चिल करिए। यहाँ पे खाना ख़त्म हो चुका है, खाने का टाइम ओवर हो चुका है, तो शांति पड़ी है, वरना ये पूरा भरा रहता है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं सिक्योरिटी डेस्क पे, पूछते हैं जाके कि ISO का ऑफिस कहाँ है। जिस काम से आए हैं पहले वो करते हैं। डेस्क पे पूछा ISO ऑफिस कहाँ है, उन्होंने बोला कि GM बिल्डिंग में है, इट इज़ नियर द AV बिल्डिंग। सो लेट्स गो टू द GM बिल्डिंग। मैं सोच रहा हूँ बाहर से चलते हैं, तो बाहर से थोड़ा आर्किटेक्चर दिखा सकता हूँ बिल्डिंग का। मैं अंदर से दिखा रहा था, ये है लाइब्रेरी बिल्डिंग, LB बिल्डिंग, LB एट्रियम। और पूरा ऊपर तक सब कुछ लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। ये मेन बिल्डिंग है कनकोडिया की। दिस इज़ द हॉल बिल्डिंग फ्रॉम आउटसाइड। दिस इज़ ऑल्सो लाइक 12 floors tall। ये हमारा जो कैंपस है इसको कहते हैं SGW कैंपस, सर जॉर्ज विलियम। और जो दूसरा कैंपस है उसको कहते हैं लोयोला कैंपस। वहाँ पे फाइन आर्ट्स एट्सेट्रा की स्टडीज़ होती हैं। यहाँ पे इट्स मोर फोकस्ड ऑन साइंस एंड बिजनेस स्टडीज़। अभी हम हैं AV बिल्डिंग में, और अभी पहले जाता हूँ GM बिल्डिंग में इंश्योरेंस के बारे में पता करने के लिए। इंश्योरेंस के बारे में पता करने में तो सिर्फ 1 ही मिनट लगा। उन्होंने एक कागज़ दिया, इस पर सारे डिटेल्स लिखा है। कुछ नहीं है, बस ऐप डाउनलोड करके उस पर डिटेल डालनी है। तो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आपको सिर्फ ब्लू क्रॉस, जो कनकोडिया यूनिवर्सिटी का पार्टनर है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, उसमें आपको सिर्फ ब्लू क्रॉस पे अकाउंट बना के वहाँ पे आपको अपना अपलोड कर देना है प्रिस्क्रिप्शंस एंड जो भी आपका बिल है, तो आपका इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा। सिर्फ इतना ही है, तो इसके लिए तो कुछ ज़्यादा लगा नहीं दिमाग, तो अच्छी बात है। अब ये पेपर सेव संभाल के रख लेता हूँ। तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं मेट्रो स्टेशन से।
तो अभी मैं आ गया हूँ कनकोडिया मेट्रो स्टेशन। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे नेविगेट करना है। सबसे पहले आप आएंगे तो आपको दिखेंगे ये बड़े बड़े बोर्ड्स। इसमें साफ साफ लिखा है कि आपको अगर LBS लाइब्रेरी, अगर आपको लाइब्रेरी जाना है तो आप उधर साइड वाले बिल्डिंग में जाएंगे। और इसी के साथ पासेज है जो कि अंडरग्राउंड टनल है। हॉल बिल्डिंग जहाँ से अभी हम होके आ रहे हैं वो हॉल बिल्डिंग है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी शॉप्स एंड एमिनिटीज़ हैं। उसके अलावा अब यहाँ से आप देखेंगे GM बिल्डिंग। GM बिल्डिंग जहाँ से हम अभी मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में पता करके आ रहे हैं। उसके बाद ये है EV बिल्डिंग और उसके बाद है MB बिल्डिंग। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं MB बिल्डिंग। उससे पहले यहाँ पे EV बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे है जिम, EV फिटनेस सेंटर कनकोडिया जिम। ये है कनकोडिया का जिम। ये काफ़ी बड़ा जिम है, ये 2 फ्लोर का जिम है। मैं दिखा नहीं सकता लेकिन लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये ऊपर यहाँ पे कार्डियो मशीन्स हैं, नीचे वहाँ डंबल्स वगैरह सारी मशीनें रखी हैं। तो ये है कनकोडिया यूनिवर्सिटी का जिम। उसके बाद चलते हैं MB बिल्डिंग के लिए। कहने के लिए तो ये बिजनेस स्टडीज़ है लेकिन बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस भी यहाँ होती हैं। तो चलते हैं MB बिल्डिंग की तरफ। तो ये है अभी S2 फ्लोर। ये ऊपर जाने की स्टेयर्स हैं। S2 फ्लोर पे हमारी क्लास होती थी। और कनकोडिया में हर कहीं कहीं दूर कोने पे माइक्रोवेव्स लगे होते हैं और ATMs भी लगे होते हैं। ये एम्फी थिएटर है। S2 210 क्लास है। ये फर्स्ट सेमेस्टर में इसमें मेरा एक सब्जेक्ट की क्लास हुआ करती थी। उसके अलावा ऐसी ये बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। वहाँ देखिए लोग बैठे हुए हैं। ये आपका एलिवेटर्स, उधर कुछ तो चल रहा है। ऐसे कनकोडिया में हर जगह, हर बिल्डिंग में कहीं ना कहीं लॉकर्स हैं। तो आप अगर लॉकर लेना चाहें तो लॉकर ले सकते हैं। लॉकर जो है वो उसका कुछ कॉस्ट देना पड़ता है आपको सेमेस्टर वाइज। तो वो मैंने नहीं लिया है क्योंकि मैं तो एक ही बैग में सारा सामान लेके आ जाता हूँ कॉलेज। तो लॉकर जिसको लेना है वो ले सकता है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि यहाँ के जो लोग हैं वही कैनेडियन लोग ही ज़्यादातर लॉकर लेते हैं क्योंकि उनको खाली हाथ आना पड़ता है फिर, और यहाँ पे आके वो अपना स्केट बोर्ड वगैरह ऐसी चीज़ें रखते हैं। ये है S1 फ्लोर। यहाँ पे भी सिर्फ क्लासेस हैं और लॉकर्स हैं। तो अभी हम चलते हैं सीधे ग्राउंड, जो कि यहाँ का फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ चलते हैं। अभी नेचुरल लाइटिंग थोड़ी कम लग रही है इसलिए कैमरा बिल्कुल ढंग से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कैंपस को, लेकिन कैंपस काफ़ी अच्छा है। लोयोला कैंपस भी बहुत अच्छा है। एक बार लोयोला कैंपस, जब मैं नया यूनिवर्सिटी में आया था तभी गया था लोयोला कैंपस। तो ये है यहाँ की ग्राउंड फ्लोर। ऐसे बड़े बड़े क्लासेस होते हैं जिनको एम्फी थिएटर कहते हैं, और यहाँ पे गेस्ट लेक्चर्स और स्पेशल सेमिनार्स वगैरह अटेंड किए जाते हैं। देख सकते हैं कुछ ना कुछ चलता रहता है यहाँ पे। तो ये है आपका MB बिल्डिंग। अभी चलते हैं वापस EV बिल्डिंग की तरफ। तो EV बिल्डिंग दिखाते हैं आपको। डाउनटाउन में रहने के बहुत फ़ायदे हैं। यहाँ पे सारी एमिनिटीज़ आपको आसपास मिल जाती हैं। इंडियन लोगों के लिए इंडियन स्टोर्स बहुत सारे हैं। तो ऐसे ही आपको हर चीज़ यहाँ मिल जाएगी। सामने स्टारबक्स भी है और एक तरफ सामने मेट्रो स्टेशन है। फिर उधर दूसरी साइड जाएंगे तो आपको टिम हॉर्टन्स मिल जाएगा।
और ज़्यादातर लोग डाउनटाउन में रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ से कॉलेज यूनिवर्सिटी पास रहती है, लेकिन मैं दूर रहता हूँ क्योंकि वहाँ सस्ता पड़ता है। मेरे सारे फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स यहीं रहते हैं डाउनटाउन में। ईवी बिल्डिंग है इंजीनियरिंग एंड विजुअल आर्ट्स के लिए। तो यहाँ पे हर फ्लोर पे लैब्स बनी हुई हैं, छोटी छोटी लैब्स हैं जिसमें 10-10, 12-12 कंप्यूटर रखे हैं। आप अपने दोस्तों के साथ जाके वहाँ पे अपना असाइनमेंट और जो भी काम करना है यूनिवर्सिटीज़ के कंप्यूटर पे, कोई भी हैवी कंप्यूटिंग करनी है वो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो चलिए ट्राई करता हूँ, अगर कोई रूम खाली है तो दिखाता हूँ। यहाँ से हम गए थे जीएम बिल्डिंग में, ये है ईवी बिल्डिंग। हर बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी डेस्क है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो सिक्योरिटी डेस्क पे पूछ सकते हैं। अब जैसे ये है ईवी बिल्डिंग की एंट्रेंस, यहाँ से सामने है फार्मा प्री से आप दवाइयाँ ले सकते हैं। उसके बाद वो सामने दिख रही है आपको एमबी बिल्डिंग, जॉन मॉल्सन बिल्डिंग। अभी ये है ईवी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पूरा। मैं यूजुअली 8th फ्लोर पे जाके बैठता हूँ, तो अभी ट्राई करता हूँ कि 8th फ्लोर पे जगह मिले तो दिखाता हूँ 8th फ्लोर कैसा है। ये खुराफात कहीं भी चले जाओ हर जगह मिलती है, इंडिया हो चाहे कैनेडा। ये है हमारा 8th फ्लोर। यहाँ बैठने का कॉमन एरिया है, यहाँ सामने बैठ के लोग पढ़ाई करते हैं। उसके बाद ऊपर भी है, 10-12 फ्लोर तक है आई गेस। तो यहाँ पे पहले मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कोई खाली हो लैब तो जाऊँगा, वरना किसी को परेशान नहीं करने का। तो गाइस ऐसे होते हैं ईवी रूम। यहाँ पे ये लैब कंप्यूटर रखे होते हैं, यहाँ पे आप बैठ के अपना कोई भी कंप्यूटेशन वर्क कर सकते हैं। केविन भाई बैठे हैं, केविन भाई हाय। तो नॉर्मली भरे रहते हैं, लेकिन अभी छुट्टियां चल रही हैं तो खाली हैं। अभी चलते हैं कहीं और। तो जैसे आपने देखा अभी, वैसे है ईवी बिल्डिंग के सारे लैब्स। कुछ लैब्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं किसी काम के लिए, किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिलेटेड रिसर्च के लिए। बाकी लैब्स जनरल लैब होते हैं, यहाँ पे कोई भी बैठ सकता है। जैसे मैं अभी बैठा हुआ था, छोटी सी क्लिप थी, लेकिन अभी वहाँ पे पढ़ रहा था कोई, तो वहाँ मना नहीं सकता था ज़्यादा। और अगर आपको लाइब्रेरी में स्पेस नहीं मिल रही है तो आप ईवी बिल्डिंग में आके बैठ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्पेशल सिक्योरिटी एक्सेस कार्ड चाहिए होता है, जो कि यहीं बनता है। हॉल बिल्डिंग में बनता है एक्चुअली, हॉल बिल्डिंग में बनवा लेते हैं। तो वो ज़्यादातर लोग जो नया नया ज्वाइन करते हैं यूनिवर्सिटी तभी बनवा लेते हैं, और वही सिक्योरिटी कार्ड से आप कनकोडिया लाइब्रेरी में भी एक्सेस ले सकते हैं। वरना आप स्टूडेंट आईडी कार्ड होता है उससे भी आप एक्सेस ले सकते हैं, लेकिन ईवी के लिए आपको सिक्योरिटी एक्सेस लगेगा। बाकी ऊपर से काफ़ी अच्छा व्यू आता है, लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी आती है रात के टाइम, लेकिन अभी सिर्फ शाम हो रही है। तो मैं गया था 2:30 बजे करीब, लेकिन वहाँ मेरा दोस्त मिल गया, तो मैं 2 घंटे बैठ के बातें कर रहा था, 2-2.5 घंटे। तो
अभी चलते हैं, देखते हैं क्या और दिखा सकता हूँ। हॉल बिल्डिंग चलते हैं। चलिए, हॉल बिल्डिंग से पहले मैं दिखाता हूँ आपको FB बिल्डिंग एंड FG बिल्डिंग। ये एकदम कीचड़ हो रखा है अभी। ये सारा, ये पूरा AB बिल्डिंग है। ये सामने ये भी कॉनकोर्डिया की बिल्डिंग है। आई थिंक दिस इज FB बिल्डिंग और FG बिल्डिंग। लेट्स चेक। ये है फार्मा प्री। ये सारा कॉनकोर्डिया की प्रॉपर्टी है। ये वाली सामने वाली, इसके आगे इधर राइट साइड में ग्रेनन्स है। ये है FB बिल्डिंग। दिस इज़ फॉरवर्ड बिल्डिंग। सिंस कॉनकोर्डिया पब्लिक यूनिवर्सिटी है, तो ये अपना जितना भी आर्किटेक्चर है ये बाकी के वेंडर्स के साथ शेयर करते हैं। जैसे कि ऊपर डोलारामा है, नीचे यूनिवर्सिटी के क्लासेस हैं, फिर ऊपर और भी बहुत सारे मार्केट्स हैं। ये है FG बिल्डिंग। यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारा स्टडी स्पेस है। ये पूरा स्टडी स्पेस है। फिर यहाँ पे हर जगह क्लास है। तो अभी मेरे ख्याल से कोई क्लास खाली होगी नहीं, तो मैंने चेक किया, फ़िलहाल क्लासेस बंद है क्योंकि यहाँ की क्लासेस में ज़्यादा क्लास होती नहीं है, तो ज़्यादा लेक्चर्स अटेंड नहीं करते हैं, तो वो बंद कर देते सिक्योरिटी वाले, क्योंकि कॉमन एरिया काफ़ी रहता है लोगों के लिए बैठने के लिए। तो ये था हमारा FG बिल्डिंग। अब हम चलते हैं, यहाँ से पाथवे है, वहाँ से जाते हैं FB बिल्डिंग। इस पाथवे के बारे में तो मेरे को भी नहीं मालूम था अभी 3-4 दिन पहले तक। मेरे दोस्त ने मेरे को दिखाया कि ये पाथवे है जो FG और FB बिल्डिंग को ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे भी सीटिंग प्लेस है, स्टडी रूम्स है, आप यहाँ पे बैठ के स्टडी कर सकते हैं। ये आ जाती है हमारी FB बिल्डिंग, फॉबर्ग बिल्डिंग कहते हैं इसको।
हैप्पी बिल्डिंग कैंपस। यहाँ पे भी कोई तो क्लासेस लगती हैं, मेरे को आइडिया नहीं है इतना। ये लगा है कनकोडिया का बड़ा सा लोगो, यहाँ पे आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं मस्त। फिलहाल देखते हैं नीचे सीटिंग प्लेसेस। ये है रिकॉर्ड मैनेजमेंट एंड आर्काइव्स है नीचे, लेकिन सीटिंग प्लेसिंग भी है, तो आप वहाँ जाकर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। इधर एफबी के क्लासरूम है, लेकिन ये साइड एफजी के अंडर ही आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीटिंग अरेंजमेंट्स हो रखे हैं बैठ के पढ़ने के लिए। कॉमन एरिया है पढ़ने के लिए या अपना हैंग आउट करने के लिए। ये पूरा यहाँ बैठ सकते हैं। फिर आई गेस यहाँ पे क्लासेस है। इधर तो मैं भी नहीं आया हूँ, आज पहली बार आ रहा हूँ। ऐसे वेंडिंग मशीन हर जगह लगे हैं कनकोडिया यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे क्लासरूम्स है, यहाँ पे सीटिंग प्लेस अगेन। किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो वापस चलते हैं। तो ये था हमारा एफजी बिल्डिंग एंड एफबी बिल्डिंग। ग्रेनन्स का मेरे पास थोड़ा सा फुटेज आई गेस पड़ा हुआ है, जो मैंने कल शूट किया था, लेकिन व्लॉग पूरा नहीं कर पाया था। तो ग्रेनन्स का फुटेज मैं उसमें से खींच के डाल दूँगा इसमें। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं हॉल बिल्डिंग, थोड़ा सा और कोशिश करते हैं एक्सप्लोर करने का, और फिर चलते हैं लाइब्रेरी। तो ये हम घुसे एफजी बिल्डिंग से और बाहर निकले हैं एफबी बिल्डिंग से। तो अभी मैंने पढ़ा एफबी बिल्डिंग इज़ फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन। तो जो लोग एजुकेशन बीच में छोड़ देते हैं और फिर उनको कंटिन्यू करना होता है, तो कंटिन्यूइंग एजुकेशन के लिए है एफबी बिल्डिंग। तो आई गेस वहाँ पे कंटिन्यूइंग एजुकेशन वाले के लोगों की क्लासेस चलती होंगी। इंट्रोड्यूस तो करो यार। दिस इज़ नवीना, इनका भी यूट्यूब चैनल है। नाम बताइए। नवीना सहगल ही है। हाँ, तो इनका यूट्यूब चैनल सर्च करिए। बाय बाय। तो ये एक फ्रेंड है हमारी, ये INSC में इनका कोर्स है। INSC इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, हमारा है कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड कंप्यूटर साइंस। तो गो चेक आउट इट चैनल नवीना सहगल, आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन। और हम आ गए हैं अभी वापस से अपना कनकोडिया का मेट्रो स्टेशन के बाहर। अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो प्रोफेसर जहाँ बैठते हैं, जो प्रोफेसर्स ऑफिस है वो किधर है। तो ये रॉयल बैंक ऑफ कनाडा RBC, और इसके बगल में है ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सारी यहाँ पे होती हैं। 2155 ये बिल्डिंग नंबर है, आई गेस बुलवार्ड डे मेजनूर है, पता नहीं। और यहाँ पे सारा इसको कहते हैं ER बिल्डिंग, कनकोडिया यूनिवर्सिटी, एज वेल एज यहाँ पे मैकिल यूनिवर्सिटी का हेल्थ सेंटर भी है। तो इस बिल्डिंग में सारे प्रोफेसर्स ऊपर बैठते हैं। आपको अपने कनकोडिया ऐप पे पता चलेगा कि कौन से प्रोफेसर का कौन सा रूम नंबर है। आप उनके अपॉइंटमेंट के टाइम पे यहाँ पर आ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है, वरना तो सारे प्रोफेसर जूम पे भी ऑनलाइन अटेंड करते ही हैं। अभी मैं ऊपर नहीं जाऊँगा क्योंकि सिक्योरिटी वाला शायद रोक लेगा कैमरा देख के। बाकी अभी मेरे को कोई काम भी नहीं है प्रोफेसर से। तो ये है 2155, तो ये बताना था तो बता दिया कुछ नॉलेज के लिए। अभी हम जा रहे हैं हॉल बिल्डिंग की तरफ, और रास्ते में ये क्लासेस पढ़ती हैं कुछ, ये भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है छोटी सी, यहाँ पे भी कनकोडिया यूनिवर्सिटी की क्लासेस लगती हैं। और यह बहुत छोटी छोटी क्लास है मेरे ख्याल से। और
ये सामने आपका ईवी बिल्डिंग है और मेट्रो स्टेशन का ये स्ट्रक्चर। फिर उसके साथ में ये आई गेस ये रेजिडेंसी है कुछ, और उसके बाद ये यहाँ पे क्लासेस लगती है। यहाँ पे भी मैं आज तक गया नहीं हूँ। ये है प्लास दू सेवुआ और यहाँ पे भी क्लासरूम्स हैं और वॉशरूम्स वगैरह हैं आई गेस। उसके बाद यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। ये हमारी लाइब्रेरी बिल्डिंग। तो ये है हॉल बिल्डिंग। यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर पहले आए थे और सबसे पहले घुसते ही यहाँ पे सीटिंग प्लेस है। यहाँ पे आप बैठ के अपना लंच वंच कर सकते हैं। उसके अलावा अपना स्टडी भी कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट लगे हुए हैं कुछ लोगों के। दिस इज सर जॉर्ज विलियम यूनिवर्सिटी। तो ये यहाँ का पहला फ्लोर है। यहाँ पे कुछ ना कुछ हैपनिंग चलता रहता है और यहाँ पे एडवोकेसी सेंटर है और स्टूडेंट यूनियन है। यहाँ पे सीटिंग प्लेस है, बहुत सारी सोफ़े पड़े हुए हैं और हर जगह जैसे मैंने बताया ये वेंडिंग मशीन्स लगी रहती है। तो यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये पीछे एक कैफेटेरिया टाइप से। इसके बाद यहाँ से एग्ज़िट है। यहाँ पर है रेजिस क्लब एंड बार। तो ये रेजिस कनकोडिया यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी पे बना हुआ क्लब है। यहाँ पे भी पार्टीज़ और सोशल इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं। मस्त अपना जाइए, बियर पीजिए, दोस्तों के साथ एंजॉय करिए, सोशलाइज करिए। तो कनकोडिया में ये भी है। इंडिया में आपको नहीं मिलता है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे पता है। अभी चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं 4th फ्लोर, उसके बाद देखते हैं कुछ और दिखा सकते हैं कि नहीं। तो ये है 4th फ्लोर। तो ये 4th फ्लोर पे भी सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं। क्लास से पहले लोग यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, अपना स्टडी भी कर सकते हैं यहाँ पे आके, ना कुछ खाते पीते भी हैं। हालांकि मेरे ख्याल से यहाँ पे पीछे किचन भी है आई गेस, माइक्रोवेव लगे हैं, तो आप अपना खाना यहाँ पे गर्म भी कर सकते हैं। वैसे क्लासेस बंद पड़ी है लेकिन मैं ट्राई करता हूँ जाने का। तो ये है हॉल बिल्डिंग की क्लासेस। स्टेप्स वाली क्लासेस हैं, सारी नहीं होती हैं, कुछ कुछ बिल्डिंग्स में अलग अलग टाइप की क्लासेस हैं। कुछ इतनी बड़ी हैं, कुछ इनसे भी बड़ी हैं। इस क्लास में भी मेरी लेक्चर्स हुए हैं और ये यहाँ पे इतने सारे ब्लैक बोर्ड्स लगे होते हैं और ये ब्लैक बोर्ड स्लाइडेबल होते हैं। अलावा ये यहाँ पे प्रोजेक्टर स्क्रीन्स लगी होती हैं और ये यहाँ पे 2 प्रोजेक्टर लगे हैं। ये प्रोफेसर का सेटअप रहता है। यहाँ पे प्रोफेसर सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, सारा मीडिया प्लेइंग और जो भी प्रोजेक्ट करना होता है बाकी सब। तो ये प्रोफेसर का सेटअप है। मुझे पता नहीं है ये दिखाना अलाउ है कि नहीं है,
लेकिन ये है क्लासेस। हम हमेशा लास्ट की 3-4 रो में ही बैठते थे, अभी तो ये क्लास में नहीं आना होता है। चलते हैं वापस बाहर। सारे सिमिलर से ही क्लासेस हैं कॉन्कोर्डिया के ये वाले। अभी हमारी क्लास इस वाली क्लास में होती है, लेक्चर होते हैं। ये थोड़ी छोटी क्लास है, यहाँ पे भी लेक्चर होते हैं। यहाँ पे वाइट बोर्ड लगे हुए हैं, तो ऐसे हर क्लास में अलग अलग लगा रहता है कुछ ना कुछ। ये प्रोजेक्टर्स हैं, इनकी स्क्रीन बंद हो रखी है। ये ब्लैक बोर्ड रखा है, ये क्लास है। और यहाँ पे कंट्रोल रहते हैं प्रोजेक्टर्स के लिए, और लाइटिंग हर चीज़ के लिए कंट्रोल है, हीटिंग वगैरह। और आई गेस ये है थर्मोस्टेट, 22.9 डिग्रीज पे सेट है। तो ये होते हैं क्लासेस। ये भी ऐसे भी क्लासेस हैं। तो मतलब ये है कि यहाँ पे हर मतलब अलग अलग साइज़ के अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लासेस हैं। कितनी भी कैपेसिटी को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैक्सिमम 120 सीट्स होती हैं, ऐसा प्रोफेसर ने बोला था, क्योंकि 120 से ज़्यादा ये लोग अलाउ नहीं करते एक बैच में। अभी चलते हैं 5th फ्लोर पे, देखते हैं कुछ दिखाने लायक है या नहीं। तो ये है 5th फ्लोर। यहाँ पे ये लॉकर्स लगे हुए हैं, इसके अलावा बेसिक क्लासेस हैं, और उसके अलावा हर जगह कोई ना कहीं स्टोरी बोर्ड्स और डैशबोर्ड्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ होता हुआ देख सकते हैं, हमेशा भरे रहते हैं ये लोग। यहाँ पे कुछ खास नहीं है दिखाने को 5th फ्लोर पे। अभी चलते हैं 6th 7th फ्लोर, देखते हैं क्या दिखाने लायक है। मैं सीधे वो दिखाता हूँ। 6th फ्लोर पे भी बस कुछ क्लासेस है और सीटिंग स्पेस है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। और 7th फ्लोर जैसा कि मैंने दिखाया था सुबह, वहाँ पे पीपल्स पोटैटो है, जहाँ पे मंडे टू थर्सडे वीगन खाना मिलता है फ्री में खाने के लिए। तो लोग बड़ी भीड़ लगा के मस्त खाते हैं। जैसे इंडिया में मिड डे मील मिलता है, वैसे यहाँ पे खाना मिलता है, लेकिन वीगन होता है। मैंने एक बार ही खाया था, तो हर किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन मेरे को काफ़ी पसंद आया था। एकदम मतलब काफ़ी लेस सॉल्टी एंड लेस ऑयली खाना होता है, और काफ़ी हेल्दी खाना रहता है। ये मैं इधर आ चुका हूँ, तो सुबह दिखाया था ये। और अभी हम आ गए हैं 8th फ्लोर पे। यहाँ पे है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। एट फ्लोर पे भी बस बैठने की जगह है, और शायद फैकल्टी ऑफिसेज़ वगैरह कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज़ वगैरह होंगे। अभी हम जा रहे हैं 9th फ्लोर पे, और 9th फ्लोर है हमारी कंप्यूटर लैब्स के लिए। तो 9th फ्लोर पे जितने भी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड लैब्स रहती हैं, वो 9th फ्लोर पे अटेंड होती हैं, कंप्यूटर लैब्स। और भी यहाँ पर भी हर जगह लॉकर्स लगे हुए हैं, और ऐसे 9th फ्लोर पर ये हर जगह लैब्स हैं। एक ये ज़ेंडेंस है, ये रूम रिलैक्स करने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे आप बैठ के खाना नहीं खा सकते और असाइनमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ रिलैक्स करने के लिए बनाया हुआ है। उसके अलावा ये है कंप्यूटर लैब, ये कंप्यूटर लैब्स हैं। यहाँ पे हमारे लैब सेशंस होते हैं अभी भी। यहाँ पे टीएस पढ़ाते हैं। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन सेशंस होते हैं, जिनको हम प्रोग्रामर ऑन ड्यूटी बोलते हैं, और
जो लैब सेशंस होते हैं वो टीए अटेंड करते हैं, जो कि होते हैं टीचिंग असिस्टेंट्स। तो उनको अच्छी खासी सैलरी मिलती है टीचर प्रोफेसर की तरफ से, तो उनका काम रहता है ये। इसके अलावा यहाँ पे ENCS सेंटर है। तो ये है 10th फ्लोर। यहाँ पर है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड आयरिश स्टडीज़। यहाँ पर ये पोस्टर रखा हुआ है। यहाँ पर भी कॉमन स्टडी एरिया है। माइक्रो स्टील का जा रहे हैं 11th फ्लोर पे। 11th फ्लोर है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी एंड स्टफ। तो देखिए और इसके बाद फाइनली है 12th फ्लोर। देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, प्लानिंग एंड एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर भी काफ़ी सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं। से लिफ्ट मिल गई। अब चलते हैं सीधा 0th फ्लोर पे और इसके बाद जाएंगे सीधा लाइब्रेरी बिल्डिंग। देखता हूँ लाइब्रेरी में कितना शूट कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे शांति रखनी होती है। यहाँ पे हालांकि शांति रखते नहीं हैं, यहाँ के लोग बहुत उद्यमी रहते हैं, लेकिन हाँ पढ़ते टाइम शांति रखते हैं। बाकी टाइम जब बैठते हैं अपना वहाँ पे तफरी काटते हैं तो बहुत शोर मचाते हैं लोग। तो फ़िलहाल चलते हैं लाइब्रेरी बिल्डिंग की तरफ। तो कनकोडिया की जो GM बिल्डिंग है, जहाँ पे मैं अपना इंश्योरेंस के बारे में पता करने गया था, उसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस है और हेल्थ सर्विसेज है, कनकोडिया हेल्थ सर्विसेज। तो वहाँ पे डॉक्टर और नर्सेज बैठते हैं, तो वहाँ की अपॉइंटमेंट आप लेके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ का हेल्थ सिस्टम इतना ख़राब है कि अगर आपको कुछ भी काम है तो आपको 1 महीने से पहले की अपॉइंटमेंट आसानी से मिलती नहीं है। तो ये बड़ा सिस्टम है यहाँ पर। अभी फ़िलहाल लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं और हॉल बिल्डिंग में जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे जहाँ सोफ़े लगे थे, तो वहाँ पे है एडवोकेट्स ऑफिस। तो उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। तो और एडवोकेट ऑफिस में आप तब जाते हैं जब आपको कोई प्लेजरिज्म सीन हो जाता है, आप कभी चीटिंग करते पकड़े जाते हैं, तो आपको कनकोडिया की तरफ से एडवोकेट असाइन किया जाता है अपना केस रखने के लिए। क्योंकि अगर आप अपना केस नहीं रख पाए तो आपको रेस्ट्रिकेट कर देंगे, आपको यूनिवर्सिटी से निकाल भी सकते हैं और डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्स हैं, तो इसको अपना चेक में रखने के लिए ये किया जाता है। अभी मैं आ गया हूँ लाइब्रेरी बिल्डिंग के अंदर और दिखाता हूँ लाइब्रेरी बिल्डिंग का व्यू। यहाँ से नीचे टनल है जहाँ से हम सारी बिल्डिंग कनेक्ट होती हैं। यह है लाइब्रेरी।
वेबस्टर लाइब्रेरी। यहाँ पे कई तरह के अलग अलग रूम्स हैं, जैसे कि सबसे पहले ये स्टडी रूम्स। ये स्टडी रूम्स हैं, यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स भी रखे रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप अपना आईडी कार्ड एक्सेस करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद ओपन स्टडी स्पेस है, वो फिर दिखाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई हैं। ये है ओपन स्टडी स्पेस, यहाँ पे लोग पढ़ते हैं। ओपन स्टडी स्पेस, या थोड़ी थोड़ी स्पेस हर फ्लोर पे है। टोटल 5 फ्लोर हैं। और उसके अलावा जो ये एक्सेस वाले रूम्स हैं, इसके अलावा होते हैं प्राइवेट रूम आप बुक कर सकते हैं अपना ग्रुप स्टडीज़ के लिए। अभी दिखाता हूँ 3rd फ्लोर पे जाके। तो फ़िलहाल कोई भी स्टडी रूम खाली नहीं है, इसलिए मैं कोई स्टडी रूम दिखा नहीं सकता। मैं किसी इन्वाइट नहीं कर सकता किसी की, इसलिए बस 5th फ्लोर पे जाता हूँ और ट्राई करता हूँ अगर बाहर का कोई व्यू आता है तो वो दिखाता हूँ। जैसे कि सामने ये रूम है, इसको कहते हैं ग्रुप स्टडी रूम। तो एक ग्रुप स्टडी रूम आप कॉन्कोर्डिया की साइड पे बुक करा सकते हैं। यहाँ पे जनरल रूम्स हैं, यहाँ पे ग्रुप स्टडी रूम्स हैं। उसके बाद कोई ना कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ करता मिल जाएगा आपको। यहाँ पे कॉन्कोर्डिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से आप बुक्स के अलावा लैपटॉप्स और आईपैड्स और हेडफोन्स टाइप के डिवाइसेस भी बोरो कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इमीडिएटली लैपटॉप खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं। एंड फाइनली यहाँ पर है कॉन्कोर्डिया यूनिवर्सिटी का खुद का सिनेमा हॉल। यहाँ पे मैं कल जाने वाला था लेकिन जा नहीं पाया क्योंकि असाइनमेंट का चक्कर पड़ गया। तो सिनेमा में कल रॉकस्टार मूवी लगाई हुई थी इन लोगों ने, और रॉकस्टार तो काफ़ी अच्छी मूवी है, थिएटर में देखने लायक मूवी है। तो मैंने सोचा था जाऊंगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करना पड़ा तो नहीं जा पाया। तो फ्री के समोसे। ये है कॉन्कोर्डिया यूनिवर्सिटी का स्टोर, इस समय बंद है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की टी शर्ट्स, हुडीज़, ब्रांडिंग वाली मग्स और हर चीज़ मिलती है। बेसिकली ये बुक स्टोर है, यहाँ पे बुक्स, कॉपी, नोटबुक हर चीज़ मिलती है। और उसके साथ साथ ये हुडी, टी शर्ट वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है ये। और स्टूडेंट्स के लिए कोई डिस्काउंट भी नहीं है, जबकि स्टूडेंट के लिए ही होता है ये सब। तो और सामने यहाँ पे है स्टारबक्स, ये ऑन कैंपस स्टारबक्स है कॉन्कोर्डिया यूनिवर्सिटी का। आई गेस ये भी अभी बंद है। ये कॉन्कोर्डिया यूनिवर्सिटी की शटल सर्विस है। ये आपको कॉन्कोर्डिया सर जॉर्ज विलियम कैंपस से लोयोला कैंपस और लोयोला कैंपस से यहाँ पे वापस लाने का इसका काम है। तो ये हर 15 मिनट में चलती है, सुबह से शाम तक। और ये है ग्रेनन्स रेजिडेंसी, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये ऑन कैंपस रेजिडेंसी, और यहीं पे है अब स्टडी रूम। आईडी कार्ड स्कैन कराना होता है अंदर। आईडी कार्ड स्कैन करा के हम आ गए अंदर। यहाँ पे काफ़ी शांति रहेगी। बताते हैं अपने दोस्तों को कि कहाँ बैठे हैं। So that's it for this vlog guys. I hope you like this vlog
एंड काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं बनाया था, तो ये वाला काफ़ी रफ़ बना है। मेरे को कोई टॉपिक भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या व्लॉग बना सकता हूँ। इन्फॉर्मेटिव व्लॉग वैसे ही काफ़ी सारे यूट्यूब पे मिल जाते हैं, तो इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेक्शन में ना जाऊँ। तो इसीलिए काफ़ी दिनों बाद सोचा, तो आज यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर बना दिया। और आप प्लीज़ सजेस्ट करिए आपको और क्या देखना है व्लॉग में। और उसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @antas.explores। 60 फॉलोअर्स हैं, आई वांट एटलीस्ट 100 फॉलोअर्स देयर। थैंक यू सो मच एंड पीस आउट।